हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप्स इन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, या आप इसे कह सकते हो प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन इंश्योरेंस। यानी ऐसे कौन कौन से स्टेप्स है जिनसे रिस्क को मैनेज किया जाता है। तो आइए जानते हैं। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व फॉलोइंग 5 लॉजिकल स्टेप्स। जो रिस्क मैनेजमेंट है उसमें 5 स्टेप्स है जिनके थ्रू रिस्क को मैनेज किया जाता है। पहला जो है वो है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, सेकंड है रिस्क इवैल्यूएशन, और थर्ड है सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू मैनेज रिस्क, फोर्थ है इम्प्लीमेंटेशन, जो टेक्निक हम सेलेक्ट करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करना, और फिफ्थ है रिव्यू ऑफ रिज़ल्ट। यानी ये 5 पॉइंट्स है रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस में। तो आइए जानते हैं पहला स्टेप, रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन है वो फर्स्ट स्टेप है रिस्क को मैनेजमेंट का। रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या है? फर्स्ट स्टेप है इन द प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में। इट प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर रिस्क मैनेजमेंट। यानी जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या है वो फाउंडेशन है किसका? रिस्क मैनेजमेंट का, यानी नींव है रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क आइडेंटिफिकेशन रेफर टू आइडेंटिफाइंग द लॉस प्रोड्यूसिंग इवेंट। रिस्क आइडेंटिफिकेशन में क्या किया जाता है? उन इवेंट्स को, जो इवेंट्स लॉस प्रोड्यूस करेंगे, यानी जो बिजनेस में या इंश्योरेंस में लॉस करेंगे, उन इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि फायर हो गया, फ्लड हो गया, तो इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है? यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है पहचान करनी। यानी वो इवेंट जो हमारी बिजनेस में लॉस करेंगे, उन इवेंट की पहचान की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? रिस्क आइडेंटिफिकेशन। यानी रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? उन इवेंट्स की पहचान करनी जो हमारे बिजनेस या इंश्योरेंस में लॉस करेंगे, उसे क्या कहा जाता है? रिस्क आइडेंटिफिकेशन। द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है? इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन की गैदर की जाती है, पहचान की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, मार्केट सराउंडिंग इन्वायरमेंट के रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के रिलेटेड, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस, मैनेजमेंट सिस्टम, बिजनेस मैकेनिज्म इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन। यानी रिस्क आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है हमें? ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट सराउंडिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, वीकनेस, मैनेजमेंट सिस्टम, बिजनेस मैकेनिज्म। एन ऑर्गेनाइजेशन में सफ़र हैवी लॉस इन ए फेलियर टू आइडेंटिफाई द रिस्क एट दिस स्टेज। अगर फर्स्ट स्टेज में ही हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो फेल हो जाता है रिस्क को आइडेंटिफाई करने में, रिस्क को पहचानने में, तो हो सकता है कि हम भविष्य में बहुत सारे लॉसेस से गुजर सकते हैं। यानी अगर हम रिस्क सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? रिस्क को सही तरीके से आइडेंटिफाई, पहचान करनी पड़ती है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनसे हमें लॉस हो सकता है बिजनेस में, उनको आइडेंटिफाई करना। सम ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन। जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है, कौन कौन से मेथड्स इसमें अपनाए जाते हैं? पहला है डिटेल चेकलिस्ट मेथड, दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड, तीसरा है फ्लो चार्ट मेथड, चौथा है वन साइट इंस्पेक्शन, और उसके बाद है इंटरेक्शंस विद अदर, कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस, स्टैटिकल रिकॉर्ड ऑफ लॉसेस। ये सारे मेथड्स हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस पढ़ेंगे, सिर्फ क्या क्या स्टेप्स होते हैं इनका मीनिंग पढ़ रहे हैं हम। तो आई होप कि पहला स्टेप आपको रिस्क मैनेजमेंट का समझ आ गया होगा। अब दूसरा स्टेप है जो रिस्क मैनेजमेंट का, वो है रिस्क इवैल्यूएशन। रिस्क इवैल्यूएशन क्या होता है? रिस्क का, जोखिम का आंकलन करना। यानी सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है? जोखिम का आंकलन किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज़ रिस्क एवोल्यूशन। रिस्क एवोल्यूशन क्या है? एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसकी? रिस्क मैनेजमेंट की। इट एवोल्यूएट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉसेस। इसमें इवेलुएट्स किया जाता है
कि कितने फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉसेस, मतलब लॉसेस कैसे हो रहे, लॉसेस रेगुलरली हो रहे या धीरे धीरे हो रहे, या किस तरीके से मतलब लॉसेस हो रहे हमारे बिजनेस में, उसका आकलन किया जाता है। इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ऑकरिंग। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है यानी संभावना है लॉस होने की। सीवियरिटी ऑफ लॉसेस, द साइज ऑफ द लॉसेस। सीवियरिटी ऑफ लॉसेस क्या होता है, द साइज ऑफ द लॉसेस। इट मे बी स्मॉल। लॉसेस कैसे हो सकते हैं हमें, स्मॉल क्वांटिटी में भी हो सकते हैं, मीडियम क्वांटिटी में भी हो सकते हैं और लार्ज क्वांटिटी में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइनर लॉसेस ऑकर फ्रिक्वेंटली। जो माइनर लॉसेस होते हैं वो फ्रिक्वेंटली ऑकर होते हैं, जैसे व्हेन गुड्स इन ट्रांजिट, जब हमारे गुड्स जो होते हैं ट्रांजिट में होते हैं तो माइनर लॉसेस जो होते हैं वो फ्रिक्वेंटली ऑकर होते हैं। हेंस दीज लॉसेस आर हाई फ्रिक्वेंसी विद लो सीवियरिटी। इन लॉसेस क्या होता है, लॉसेस की क्या होती है, हाई फ्रिक्वेंसी होती है और लॉस लो सीवियरिटी होती है। ऑन द अदर हैंड हैवी एंड सीवियर लॉसेस ड्यू टू एक्सप्लोजन, फ्लड, अर्थक्वेक डू नॉट ऑकर फ्रिक्वेंटली। और जो माइनर लॉसेस होते हैं वो फ्रिक्वेंटली ऑकर करते हैं, और जो मेजर लॉसेस होते हैं वो फ्रिक्वेंटली ऑकर नहीं करते हैं। जैसे किसके कारण लॉस, जब एक्सप्लोजन के कारण लॉस होगा, फ्लड के कारण लॉस होगा, अर्थक्वेक के कारण लॉस होगा, तो ये फ्रिक्वेंटली ऑकर नहीं करते, ये कभी कभी ऑकर करते हैं। हेंस द रिस्क एवल्यूएशन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल टू डिसाइड द सम इंश्योर्ड अंडर द पॉलिसी एंड टू डिसाइड वेदर टू इंश्योर और नॉट। यानी रिस्क एवेल्युएशन एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है द सम इंश्योर्ड, जो सम इंश्योर्ड किया अंडर द पॉलिसी एंड टू डिसाइड वेदर टू इंश्योर और नॉट, करना है या नहीं करना। यानी सेकंड स्टेप क्या है रिस्क मैनेजमेंट का, रिस्क एवेल्युएशन। सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, रिस्क का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, रिस्क का एवेल्युएशन करते हैं। रिस्क एवेल्युएशन क्या होता है, रिस्क एवेल्युएशन का मतलब होता है रिस्क का आंकलन करना, जोखिम का आंकलन करना। और फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, रिस्क का यानी जोखिम का पहचान करते हैं। फर्स्ट स्टेप में जोखिम की पहचान करते हैं और सेकंड स्टेप में रिस्क का आंकलन करते हैं। थर्ड स्टेप, सेलेक्ट एंड इम्प्लीमेंट द रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स। यानी इसमें हम क्या करते हैं, हम रिस्क मैनेजमेंट के लिए कौन सी टेक्निक अपनाए जाए वो सेलेक्ट और इम्प्लीमेंट की जाती है इसमें। The third step in the risk management process is to select the appropriate technique to manage risk। यानी appropriate कौन सी टेक्निक, एक appropriate टेक्निक इसमें सेलेक्ट की जाती है। कौन कौन सी टेक्निक्स इसमें सेलेक्ट की जाती है। रिस्क अवॉइडेंस, पहले तो रिस्क अवॉइडेंस की टेक्निक हम कर सकते हैं इसमें। सेकंड, लॉस प्रिवेंशन और रिडक्शन कर सकते हैं। रिस्क रिटेंशन कर सकते हैं और रिस्क ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये 3-4 टाइप की टेक्निक्स आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और इनमें से मतलब कोई एक आप रिस्क मैनेजमेंट में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को भी हम आगे पढ़ेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स होती है इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 4, रिस्क इम्प्लीमेंटेशन। यानी जो टेक्निक हमने पहले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, रिस्क की पहचान की। दूसरे स्टेप में हमने रिस्क का इवैल्यूएशन किया। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, टेक्निक सेलेक्ट करी कि कौन सी टेक्निक हम अपनाएंगे जिससे हमारी रिस्क मैनेज होगी, जिससे हमें मिनिमम लॉस होगा बिजनेस में। और फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, जो टेक्निक हमने अपनाई उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, यानी इम्प्लीमेंट करते हैं उसको बिजनेस में। इम्प्लीमेंटेशन इज़ द फोर्थ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, फोर्थ स्टेप है इन द प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट की। द फर्स्ट इम्प्लीमेंट द सेलेक्टेड टेक्निक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट द फॉलोइंग फ्रॉम द डिफरेंट फंक्शनल मैनेजर्स। तो इसमें क्या होता है कि मतलब द फर्स्ट इम्प्लीमेंट द, इसमें क्या किया जाता है, जो टेक्निक हमने अपनाई उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल द प्रोडक्शन मैनेजर में कंसर्न विद द फायर लॉस प्रिवेंशन। अब जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा वो किसके साथ कंसर्न होगा, फायर लॉस प्रिवेंशन के साथ। द मटीरियल मैनेजर में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग ऑफ गुड्स एंड देयर सेफ ट्रांजेक्शन। जो मटेरियल मैनेजर होगा उस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको क्या करना होगा, पैकेजिंग ऑफ गुड्स करनी होगी और जो हमारे सेल्स सेफ ट्रांसपोर्टेशन करना होगा गुड्स का। सेल्फ इंश्योरेंस फंड में बी मैनेज्ड बाय द फाइनेंशियल मैनेजर। और जो सेल्फ इंश्योरेंस फंड्स है वो कौन मैनेज करेगा, फाइनेंस मैनेजर। ए सेपरेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में बी एस्टेब्लिश्ड टू परचेज द इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड फॉर रिकवरी ऑफ क्लेम्स। तो ये था फोर्थ स्टेप। अब फिफ्थ स्टेप में क्या है, रिव्यू द रिजल्ट। इसमें क्या किया जाता है, जो रिजल्ट आया
यानी पहले हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया, रिस्क की पहचान की। दूसरे स्टेप में हमने रिस्क का इवैल्यूएशन किया, यानी रिस्क का आंकलन किया। तीसरे स्टेप में हमने टेक्निक को सेलेक्ट किया कि मतलब कौन सी टेक्निक है, कौन सी टेक्निक हम रिस्क को मतलब मैनेज करने के लिए सेलेक्ट करें। उसके बाद हमने रिस्क को टेक्निक है जो उसको इम्प्लीमेंट किया। फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे हम, रिव्यू द रिज़ल्ट, यानी जो रिज़ल्ट आया उसका रिव्यू करेंगे। द लास्ट बट नॉट लीस्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज़ द रिव्यू ऑफ रिज़ल्ट प्रोड्यूस बाय इम्प्लीमेंटिंग द वेरियस टेक्निक्स, यानी जो हमने रिस्क मैनेज करने के लिए टेक्निक्स अपनाई उसका रिज़ल्ट क्या आया वो किस में जाना जाता है, रिव्यू द रिज़ल्ट। द फर्म में इवेलुएट द डिफरेंट लॉस प्रिवेंशन मेजर्स, इसमें क्या किया जाता है, डिफरेंट जो लॉस प्रिवेंशन मेजर हमने अपनाई उसका क्या किया जाता है, इवेलुएशन किया जाता है, उसका आंकलन किया जाता है। तो ये था फिफ्थ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि स्टेप्स इन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या क्या होती है। पहला है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, यानी रिस्क की पहचान करना। दूसरे स्टेप में हम करते हैं रिस्क का आंकलन। तीसरे स्टेप में हम टेक्निक्स अपनाते हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए। चौथे स्टेप में हम रिस्क को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जो रिस्क की टेक्निक होगी उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। और फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं, रिव्यू ऑफ रिज़ल्ट। तो आई होप कि आपको ईज़िली ये समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।